पीएम की सुरक्षा में सेंध क्या लगी, आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो गया। बीजेपी ने इसके लिए सीधे सीधे पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए चन्नी सरकार की सोची समझी साजिश इसे बताया, तो वहीं कांग्रेस ने बेतुकी बयानबाजी शुरू कर दी। किसने क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में सेंध क्या लगी, सवालों की बौछार होने लगी, आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो गया। पूरे देश में बहस छिड़ गई कि सेंध लगी तो लगी कैसे और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर पंजाब सरकार और पुलिस पर सवाल उठाए और ट्वीट कर लिखा, पीएम की सुरक्षा में सेंध पुलिस और प्रदर्शनकारियों की मिलीभगत है। पंजाब में हार के डर से कांग्रेस सरकार ने पीएम के कार्यक्रम को विफल करने की हर संभव कोशिश की। सुरक्षा में चूक बेहद चिंताजनक है और प्रदर्शनकारियों को रूट तक जाने दिया गया। इतना ही नहीं, जब पीएम ने सीएम को फोन किया तो सीएम ने पीएम का फोन तक नहीं उठाया, जबकि डीजीपी ने सुरक्षा का भरोसा दिया था कि रास्ता साफ है। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर पंजाब सरकार पर बीजेपी हमलावर है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे अक्षम्य अपराध बताया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ है और देश की जनता कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ जिस प्रकार की गंभीर चूक आज पंजाब के अंदर हुई है वो अक्षम्य है। ये प्रधानमंत्री जी की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं है, ये तो राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, यह आपराधिक षड्यंत्र है और देश की जनता इसके लिए कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने चन्नी सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा, कांग्रेस का खूनी इरादा नाकाम हुआ और सुरक्षा में चूक कांग्रेस की पीएम के खिलाफ नफरत दिखाती है। भारत के इतिहास में आज पंजाब की पुण्य धरती पर कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जिन लोगों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग किया, उन लोगों को प्रधानमंत्री की गाड़ी के पास तक, उस स्थल तक किसने और कैसे पहुंचाया? किसने उन लोगों को फ्लाईओवर पर भेजा, ठहराया, व्यवस्था की? इसका जवाब पंजाब की कांग्रेस सरकार को देना होगा। सवालों से घिरी पंजाब की कांग्रेस सरकार अब बचाव में बयानबाजी कर रही है। पंजाब सरकार के प्रवक्ता राजकुमार वेरका ने कहा, पीएम की सुरक्षा में चूक का आरोप बेबुनियाद है और फ्लॉप रैली के चलते सुरक्षा में सेंध के आरोप लगाए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे ऊपर जो इल्जाम है वो बेबुनियाद हैं। असल में क्या था कि बीजेपी से लोग इकट्ठे नहीं हुए थे और वहाँ पे फ्लॉप शो था। फ्लॉप शो में कोई जाना नहीं चाह रहा था और प्रधानमंत्री जी को पता चला कि वहाँ बंदे नहीं इकट्ठे हुए, प्रधानमंत्री जी वापस चले गए और ठीक करा पंजाब सरकार के सर पे फोड़ रहे हैं। वेरका के सवालों का जवाब देते हुए मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट मीनाक्षी लेखी ने पंजाब सरकार को निकम्मा बताते हुए कहा कि पीएम का रूट बदला नहीं गया बल्कि ब्लॉक कर दिया गया था। प्रधानमंत्री के रूट पर इस तरीके की हरकत होना तो मतलब राज्य सरकार बिल्कुल ही निकम्मी है या हिस्सेदार है इस काम में। जब प्रधानमंत्री जी वहां से चले तो रास्ते के अंदर इन्होंने प्रधानमंत्री जी की गाड़ी 15 किलोमीटर जो रैली स्थल है उससे पहले ही रुकवा के वापस भेजी। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने पूरी घटना के पीछे कांग्रेस का हाथ बताते हुए पंजाब को बदनाम करने की साजिश बताया। पंजाब के अंदर जिस तरह से आज प्रधानमंत्री जी की रैली के अंदर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, बहुत बड़ी सेंध लगी, ये कोई अचानक नहीं हुआ। मैं बार बार कहता रहा और मैं फिर आज कहने जा रहा हूं, कांग्रेस एक डिजाइन्ड कॉन्स्पिरेसी के तरीके से, एक डिजाइन मॉडल के तरीके से हमें पूरी दुनिया में बदनाम करती आई और करना चाहती है। बीजेपी के निशाने पर पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी हैं। उनके इस्तीफे की मांग उठ रही है। पीएम बठिंडा एयरपोर्ट पर आए और मौसम की खराबी के कारण बाई रोड उन्होंने शहीदों की समाधि पर पुष्पांजलि करने के लिए सड़क मार्ग को चुना, लेकिन पंजाब सरकार ने बीच रास्ते में ही हाथ खड़े कर दिए कि हम सुरक्षा नहीं दे सकते, तो पीएम वापस गए हैं। इसी से पता चलता है ऐसी सरकार को एक भी पल सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है।
चन्नी में अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है तो उनको रिजाइन करना चाहिए। बीजेपी के आरोपों के बीच यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने ट्वीट कर लिखा, मोदी जी हाउस द जोश। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में सेंध एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब पंजाब सरकार को देना होगा। इसके पीछे क्या सियासत थी और क्या साजिश थी, इसका खुलासा होना बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।